हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी तक जो आपने क्लास 1 से क्लास 7 तक पढ़ा है उससे संबंधित आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो विद्युत आवेश से संबंधित होंगे। तो ये जितने सारे प्रश्न होंगे काफ़ी बेसिक हैं। अभी ये हमारा न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग है और इस तरह के प्रश्न मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो इसको बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, और आज हमारा 8वां क्लास है, क्लास 8 है और ये हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम क्लास 8। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या है कि किसी पिंड पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। ध्यान देंगे, कोई पिंड है A और इस पिंड पर -1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। तो पूछा गया कि इस पिंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि 1 कूलम्ब में कितना आवेश, 2 कूलम्ब में कितना आवेश, 5 कूलम्ब में कितना आवेश। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे संबंधित। लिखेंगे किसी पिंड पर उपस्थित किसी पिंड या वस्तु पर एक कूलम्ब का ऋण आवेश है, अतः वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करें। ओके, तो कह रहा है कि ये कोई पिंड है, इस पर -1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा। तो ध्यान दें, कभी भी प्रश्न आपको दिया जाए तो प्रश्न को पढ़ना है सही तरीके से और ये देखना है कि गिवन डाटा क्या है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, उसका मात्रक क्या है और उसके बाद हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर वस्तु पर आवेश दिया है 1 कूलम्ब का, ओके, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो गिवन डाटा में आप लिख सकते हैं कि सर आवेश कितना है, 1 कूलम्ब। आवेश को कैपिटल Q से सूचित किया हमने। ये बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, अब सवाल ये है कि सर माइनस क्यों नहीं लिए हैं। तो ध्यान देंगे, जब भी इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना हो तो माइनस नहीं भी लीजिएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लीजिएगा तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश है तो यहाँ भी माइनस लेंगे और इलेक्ट्रॉन के पास भी माइनस होता है। अगर माइनस नहीं लेंगे इसका तो इसका भी माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जनरली संख्या निकालते समय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, क्योंकि रिजल्ट माइनस में आता है। तो हमको निकालना क्या है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद करें कि हमने पढ़ा था कि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किस सूत्र से किया जाता है। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का निर्धारण Q ± Ne द्वारा किया जाता है। ये सूत्र है जिसकी सहायता से किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किया जा सकता है।
तो निकालना क्या है n, तो जब n निकालिएगा तो ये e बटा में आएगा और ये होगा q by e। q क्या है, आवेश कितना है, तो 1 कूलम ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 × 10⁻⁻⁹। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू ये दशमलव हटाइएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा और ये 16, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻19, ये माइनस जाकर ऊपर प्लस में हो जाएगा। 10 और 16 को भागा दीजिएगा तो 0.625 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आता है। तो एक दशमलव हमको उधर ले जाना है, तो n इक्वल टू 625, दशमलव हटेगा तो 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 और 10⁻19। यहाँ से 1 0 कैंसिल कीजिए 19 से, तो n बराबर कितना बचेगा, तो n बराबर बचेगा, देखिए 2 अंक पर, यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमने देखा कि सर 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू N से N इक्वल टू Q by E और ये आ गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा सर दशमलव हटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ 3 0 कटा दीजिए तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 16, तो 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत आदमी के दिमाग में आ गया सर आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में नहीं रहेगा, तो ये दशमलव में नहीं है बालक। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये डेसिमल जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 625 गुना 10⁻16। ओके, तो ये 1 कूलम में। अगर कोई कहता है कि 2 कूलम में निकालिए, 3 कूलम में निकालिए, तो क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जब 1 कूलम का मालूम चल गया तो हम जितना पूछा जाए उतना का बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन सेकंड किसी वस्तु पर 6.4 कूलम का ऋण आवेश है, अतः वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करें। तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जो हमने पहले सॉल्व किया है। यहाँ कह रहा है कि ये पिंड पर उपस्थित आवेश है और यह आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना करना है। तो इसको आप हल कर सकते हैं कि सर मेरे पास अगर कोई पिंड है और कोई बोले कि -6.4 कूलम का ऋण आवेश है, तो ज्ञात करें कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो बिल्कुल आसान है, पहले गिवन डाटा में यहाँ पर लिखेंगे कि दिया क्या है। तो गिवन डाटा में आवेश दिया है कितना, -6.4 कूलम, ऋण आवेश था इसलिए हमने माइनस लिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसके पश्चात निकालना क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इधर आते हैं, सूत्र कौन सा है किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए, तो Q इक्वल टू Ne और N इक्वल टू Q by E। Q क्या है, तो पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, तो विद्युतीय आवेश जिसका वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसको हल करेंगे, -6.4 और नीचे -1.6 × 10⁻19। अब बताएं, माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये कितना बचा, तो ये हो गया n इक्वल टू 64/16 और 10 के पावर, ये नीचे से ऊपर जाकर क्या होगा, प्लस में। कितना बार में कैंसिल हुआ, 4 बार में। तो n इक्वल टू 4 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि -6.4 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉनों का संख्या होगा,
तो आपको बताना है कि 4 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए तो लिख लीजिए। और ध्यान देंगे 6.4 के जगह कुछ भी दे, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 1.9 कूलम, कुछ भी दे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या बताइए, तो इस सूत्र की सहायता से आप उसको निकाल सकते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, किसी चालक पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक पर 5 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम का धन आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, धन आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे अथवा इस पर स्थानांतरित करने होंगे। तो ये बताइए कि अगर किसी पिंड पर हम चाहते हैं कि 5 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम का धन आवेश आए, तो ये बताइए कि धन आवेश आता कब है? जब पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो त्याग करना मतलब इस पिंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि इस पिंड पर इतना आवेश उत्पन्न हो। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा में लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो गिवन में कह रहा है कि 5 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम, तो Q हो गया 5 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम। और कौन सा आवेश उत्पन्न करना है? धन आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपका इच्छा है कि माइनस लेंगे तो ले भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो निकलेगा माइनस में निकलेगा, फिर उस माइनस को हटाना पड़ेगा क्योंकि संख्या ऋणात्मक लेंगे नहीं। तो आपने बोला सर यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी धनावेश के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है? या ले भी सकते हैं तो माइनस ले लिए, जैसा इच्छा आपका। n हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं सर सूत्र क्या है पिंड पर इलेक्ट्रॉन निर्धारित करने का? तो Q = Ne और n = Q/E। Q का वैल्यू, तो Q का वैल्यू है 5 गुने 10 के पावर माइनस 9 और E का वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻90। तो n = माइनस तो ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर 50 और नीचे 16। और ध्यान देंगे ऊपर कितना है? 10 के पावर -9, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे कि ये नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर 19। तो n = माइनस, ये कितना होगा? ये होगा 3 टाइम्स है 48, 3.125 आप करके देख सकते हैं। इनटू ध्यान देंगे ये दोनों का जब बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला जोड़ है तो जोड़िए, घटा है तो घटाइए। तो -9 और +19, तो n = -3.125 × 10⁻19 में से 9 जाएगा कितना हुआ? 10। किसी का इच्छा है कि नहीं सर दशमलव हटा देंगे, तो n = 3 - 3.125, दशमलव हटेगा तो कितना? 0, 3 0 और 10 के पावर 10। 3 0 को 10 0 से कैंसिल कराइए तो n कितना आ गया? तो n आ गया -3.125 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनात्मक लेंगे, तो n = 3.125 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये माइनस आपने लिया तब ये चीज हुआ। अगर माइनस नहीं लेते, माइनस लेंगे कब? ध्यान दिया जाए, माइनस तब कंसीडर करना है जब बॉडी पर चार्ज डिसाइड करना हो कि इस पिंड पर इतना आवेश उत्पन्न करना है।
क्लियर है। लेकिन यहाँ आवेश तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जब आवेश डिसाइड करना हो तब प्लस माइनस लेंगे, जब आवेश डिसाइड नहीं करना हो, जब नंबर डिसाइड करना हो तो आप निगेटिव साइन ले भी सकते हैं और नहीं भी। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो याद रखना है कि लास्ट में आपको उसको हटाना होगा, ओके। और नहीं तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होता है कि यहाँ पर जो संख्या है इलेक्ट्रॉन का वो धनात्मक है। तो अब बताइए कि अगर किसी पिंड पर 5 × 10⁻⁻9 कूलम्ब का आवेश उत्पन्न करना हो तो उस पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? तो 3125 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन हमको वहां से निकालना होगा, तब उस पिंड पर धनावेश उत्पन्न होगा, ओके। अगर ऋण आवेश कहता तब तो उतना इलेक्ट्रॉन उसको देना होता है। चलिए तो इसको लिख ले, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारा बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप बहुत सारा तरीका है, मेथड है जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 3.2 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पहले से हम लोग बना रहे हैं। 1 कूलम्ब में कितना होगा, 2 कूलम्ब में कितना होगा, -6.4 कूलम्ब में कितना होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। इधर कहा गया कि कोई पिंड है और इस पिंड पर 3.2 कूलम्ब का चार्ज है, और ध्यान देंगे ये प्लस और माइनस नहीं बताया गया है, तो इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने बोला कि यहाँ पर Q = हो गया 3.2 कूलम्ब, ओके। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ माइनस क्यों हमने नहीं लिया? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, ओके। माइनस कब ले लेते? जब हमको चार्ज डिसाइड करना रहता कि धनावेशित आवेश है कि ऋणावेशित है, तब हम माइनस लेते। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर Q = Ne। इसी सूत्र की सहायता से हम किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करते हैं। कहाँ हमने पढ़ा था? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण में बताया गया था कि किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण Q = Ne से किया जा सकता है, और किसी भी पिंड पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। N = अगर N निकालेंगे तो E नीचे आएगा, तो Q/E, Q कितना है 3.2 और ये 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, कितना आएगा 32/16 × 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तो N = कितना आ गया 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ओके। कह रहा है कि अगर कहा जाए कि किसी पिंड पर 3.2 कूलम्ब का आवेश है, इसका अर्थ क्या है कि इस पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इस पिंड पर उपस्थित रहेगा। दूसरा उपाय क्या है निकालने का? तो याद करें कि हमने अभी पढ़ा था इसे 6.25 × 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। तो आप उस तरीके से भी इसको बनाकर देख सकते हैं, रिजल्ट विल बी सेम। इसको लिख लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पिंड पर 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उस पिंड पर
आवेश की गणना कीजिए। तो ध्यान देंगे, अगर मेरे पास कोई पिंड है और कहा गया इस पर 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इस पिंड पर आवेश कितना होगा। आवेश का निर्धारण किया जाए। ओके, हमको आवेश बताना है। अब एक चीज तो क्लियर है कि उपस्थित है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ऋणावेशित होगा। अगर इससे बाहर निकलता तो ये धनावेशित होता है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड पर 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः पिंड पर आवेश की गणना करें। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको गिवन डाटा, गिवन मतलब जो दिया हुआ है उसको लिखना पड़ता है। तो दिया क्या है, तो दिया है इतना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया ना जी। इलेक्ट्रॉन का संख्या को कैसे हम लिख रहे हैं, n से। कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ डेसिमल में नहीं है, दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो कैंसिल होगा, तो डेसिमल हमारा हट जाएगा। अब आते हैं सर, इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपने पूछा सर माइनस लिए क्यों है, तो हमने पहले भी बताया था कि जब भी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना हो तभी हम माइनस साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर संख्या पूछे तो आप प्लस माइनस नहीं भी लेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या हमको धनात्मक लेना होता है। तो यहाँ पे आवेश का निर्धारण करना है, इसके लिए कौन सा सूत्र है हमारे पास, तो प्लस माइनस Ne। तो Q = n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 12.5 × 10⁸ और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश -1.6 × 10⁻⁻19। तो ध्यान देंगे कि माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 125, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 10 नीचे, उन्हें 10⁸ उन्हें 16, दशमलव हटाइएगा तो 10 नीचे और 10⁻⁻19। अब इसको हल कीजिए, जितना आएगा उतना हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर 5 2 10, 5 2 10 और 5 5 25। ओके, इसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 8 16, 2 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, 2 5 10 और 2 4 8। तो Q = 25 × 4, 100 हो गया, और ये कितना है 10⁸। इसके बाद 10⁻⁻ कितना, -19 और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 20 से कितना होगा 100। तो लिखेंगे Q = 20 ये 20 हो गया। अब 19 में से 8 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 11। तो 10⁻⁻11 कूलम। और यहाँ पर निगेटिव साइन देना होगा। निगेटिव क्यों, ताकि मालूम चले कि ये निगेटिवली चार्ज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो चार्ज कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज। पिंड कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। इसको आप लिख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी भी पिंड पर अगर आवेश का निर्धारण करना हो तो हमको इलेक्ट्रॉन का प्लस और माइनस लेना होगा। ओके, और जब नंबर निकालना होगा संख्या, तो हम माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि किसी पिंड पर 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए कि इस पिंड पर आवेश कितना होगा। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, Q = n। ओके,
तो हमने n का वैल्यू रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का संख्या है n, E क्या है विद्युतीय आवेश, और सबको सॉल्व करके हमने इतना प्राप्त किया। मतलब इस पिंड पर कितना आवेश होगा -20 × 10⁻11 कूलम, या अगर ये 0 हटाना होगा तो -2 × 10⁻10 कूलम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि क्या किसी पिंड पर 2.8 × 10⁻18 कूलम का आवेश हो सकता है कि नहीं। आपको बताना है कि क्या किसी पिंड पर 2.8 × 10⁻18 कूलम का आवेश हो सकता है कि नहीं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश मालूम चल जाए और इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का निर्धारण क्वांटीकरण कहलाता है, और क्वांटीकरण के हिसाब से किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि कोई बोलेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, √2 इलेक्ट्रॉन, √3/2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का हमारा संख्या अगर गुणज में आता है तो हमारा इतना आवेश होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो पहले प्रश्न लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या किसी पिंड पर 2.8 × 10⁻18 कूलम का आवेश हो सकता है। प्रमाणित करें। ध्यान देंगे, आपको ये प्रमाणित भी करना है कि अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा में हम देखते हैं कि दिया क्या है। तो आवेश दिया है और पूछ रहा है कि क्या किसी पिंड पर 2.8 × 10⁻18 कूलम का आवेश हो सकता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ ये नहीं बताया गया कि प्लस आवेश की माइनस, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अंतर क्या होगा कि प्लस आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलना भी हो, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का गुणज ही निकलता है। क्लियर है, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो इसको पहले गिवन डाटा लिखते हैं। आवेश कितना है, तो 2.8 × 10⁻18 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाए, यही से प्रमाणित करेंगे हम लोग। तो Q = Ne, तो N = Q/E। तो N = Q कितना है, 2.8 × 10⁻18, और E कितना है, 1.6 × 10⁻19। एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव हमने हटाया। ये कितना है, 28/16, और 10⁻18। ये माइनस वाला ऊपर जाकर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इसको कैंसिल कराइए, कितना, 7 बार में 4 7 28, 4 4 16। ये कितना आ गया, 7/4 × 10⁻19 में से 18 जाएगा तो एक ही 10 बचेगा। तो आपने बोला कि सर इसको करेंगे तो 70/4 आ जाएगा। तो N = 70/4 कितना होगा, 17.5, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये है
कि किसी पिंड पर 2.8 गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम्ब का आवेश अगर चाहिए तो पिंड पर कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? तो पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। क्या यह सही है? क्या हमारे पिंड पर 17.5 इलेक्ट्रॉन होगा? 17.5 इलेक्ट्रॉन? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कभी भी यह दशमलव में नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर सही कब होता? या तो 17 इलेक्ट्रॉन रहता या तो 18 इलेक्ट्रॉन रहता। यहाँ 17.5 है, 17.5 इलेक्ट्रॉन है और इतना इलेक्ट्रॉन किसी पिंड पर संभव नहीं है। तो जब इतना इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है तो क्या इतना आवेश किसी पिंड पर संभव होगा? तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो इसको प्रमाणित करते हैं। क्वांटीकरण के नियम से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होता है। तो देखिए हमने प्रमाणित भी कर दिया कि क्वांटीकरण के नियम से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होता है। आवेश का गुणज मतलब कि इस पिंड पर कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था? 17 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन या 20 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 17.5, 18.5, 19.5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कहाँ पढ़े थे? तो क्वांटीकरण के नियम में हमने ये चीज पढ़ा था। आवेश का क्वांटीकरण जब हमने पढ़ा था तो वहाँ ये चीज मिला था कि किसी भी पिंड पर आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। ओके, तो आप इस चीज को लिख लेंगे और आज के बाद जितना इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि आपको दे दिया जाए कि ये आवेश चेक करके बताइए किसी पिंड पर होगा कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखना है कि यह इलेक्ट्रॉन का गुणज है कि नहीं। अगर गुणज है तो उतना आवेश होगा, अगर गुणज नहीं है तो उतना आवेश नहीं होगा। तो लिख लें इसको सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 में। ध्यान देंगे क्वेश्चन 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई जल का एक बूंद है और उस बूंद पर 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। एक्सेस मतलब अत्यधिक है, जितना होना चाहिए उससे 20 अधिक है। तो ध्यान देंगे हमारे पास एक जल का बूंद है। मान लें कि भाई ये जल का बूंद है और इस जल के बूंद पर 20 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक। तो ये बताइए कि 20 इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इस पर उपस्थित आवेश भी तो अधिक हो जाएगा। तो बिल्कुल अधिक होगा। इस पर 20 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर उपस्थित आवेश भी अधिक होगा। तो कितना होगा? तो पहले प्रश्न को लिखते हैं। किसी जल की बूंद पर किसी जल की बूंद पर 20 अधिक इलेक्ट्रॉन है, अतः
जल की बूंद पर, अतः जल की बूंद पर उपस्थित अत्यधिक आवेश की गणना करें। अब ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कितना ज्यादा उस पर आवेश होगा बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो 20 का पूछ रहा है तो 20 से गुना कर देंगे। तो गिवन डाटा हम पहले लिखते हैं। इस इलेक्ट्रॉनों का संख्या दिया है कि जल के बूंद पर कितना अधिक इलेक्ट्रॉन है, 20, मतलब संख्या दे दिया 20 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, आवेश की गणना करें। तो पहले ही बता चुके हैं कि जब आवेश का गणना करेगा तब आपको माइनस लेना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम निकालना क्या है, तो आवेश निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, Q = Na। n कितना है 20 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। गुना कराइए, माइनस प्लस माइनस 20 × 16, दशमलव हटेगा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 और 10 के पावर -19। 10 से 10 कैंसिल कीजिए तो Q = 16 दूनी कितना होगा 32 × 10 के पावर -19 आ गया। अब बताइए पिंड पर कौन सा आवेश होगा। तो माइनस क्या बताता है कि पिंड ऋणावेशित है। क्यों ऋणावेशित है, क्योंकि 20 अधिक इलेक्ट्रॉन है। अगर कहता है कि 20 कम इलेक्ट्रॉन है तो ये किस में आता है, प्लस में। ओके, क्योंकि किसी भी पिंड पर अगर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वह धनावेशित हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो ये 8 नंबर प्रश्न है। लिखेंगे जब किसी चालक से कि जब किसी चालक से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश की गणना करें तथा चालक के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी को ज्ञात करें। तो देखते हैं डायग्राम बना के। मेरे पास कोई एक पिंड है और ये जो पिंड है अपने पास से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो यह बताइए कि ये डोनर है कि एक्सेप्टर है। तो आपने बोला सर ये तो डोनर है, और डोनर कैसा होता है, धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, तो धनावेशित होता है। और ये बताइए कि अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा या कमी। तो जाहिर सी बात है कि कमी होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना द्रव्यमान लेकर जाता है। तो इस स्थिति में इस पिंड के द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। तो आपने लिखा कि सर जो द्रव्यमान होगा इसमें कमी होगा। इसके लिए एरो कहाँ रखते हैं हम लोग, नीचे रखते हैं। ओके, अब गिवन डाटा क्या कहता है, तो गिवन डाटा कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद निकालना क्या है, तो टोटल आवेश। तो Q क्या होगा, Ne होगा। n का वैल्यू 10 के पावर 6, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ तो Q मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 और ये 10⁻⁶ और ये कितना है, जब दोनों का आधार सेम रहता है तो पावर अगर जोड़ है तो जोड़िए, घटाव है तो घटाइए, तो -19।
तो Q इक्वल टू 1.6 है और 19 में से 6 माइनस कीजिए कितना 10 के पावर -13 कूलम। तो यह है इस पिंड पर उपस्थित आवेश हो गया, इस पिंड पर कितना आवेश होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि द्रव्यमान में कमी कितना होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना द्रव्यमान में कमी होगा। तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान में कमी। तो द्रव्यमान में कमी कितना इलेक्ट्रॉन गया है तो 10 के पावर 6 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। गुना कराया जाए तो 9.1 को सबसे पहले लिखते हैं, 9.1 हो गया इंटू 10⁻6 और ये -31। तो 9.1 और 31 में से 6 घटाइए तो 10 के पावर -25 kg। इसका मतलब इतना पिंड के द्रव्यमान में क्या होगा कमी होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन 9 ये क्या कह रहा है, किसी पिंड पर ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है कि कोई एक पिंड है और इससे 9.6 × 10⁻26 इलेक्ट्रॉन किसी पिंड पर 9.6 × 10⁻26 कूलम का आवेश है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकाले गए, मतलब इस पिंड पर इतना आवेश उत्पन्न करने के लिए इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। तो ध्यान देंगे ये तो जाहिर सी बात है कि धनावेशित आवेश होगा। क्यों कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो आवेश कौन सा होगा धन। अगर इलेक्ट्रॉन आता तो कौन सा होता है ऋण वाला होता है। तो आपने बोला कि सर ये आवेश दिया हुआ है, हमसे इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, तो Q कितना 9.6 × 10⁻26 कूलम का आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना है। तो Q इक्वल टू N इक्वल टू Q/E कितना है 9.6 × 10⁻26 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। अब इसको हल करते हैं। आप डेसिमल से डेसिमल को हटा सकते हैं। यहाँ पर एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया तो ये कितना हो गया 96/16 और 10 के पावर 26 पहले से है, माइनस ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस कितना बार में 6 बार में 6 × 10⁻, दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 45 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका अर्थ ये है कि अगर किसी पिंड से 6 × 10 के पावर 45 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल लिया जाए तो उस पिंड पर 9.6 × 10⁻26 कूलम का आवेश उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं बताया रहता है, ये खुद हमको डिसाइड करना होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये धनावेशित पिंड होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋणावेशित पिंड हो जाएगा। ओके, तो जो चार्ज निकालेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर पिंड धनावेशित भी रहेगा तो इस पर उपस्थित आवेश का मात्रा क्या रहेगा नेगेटिव साइन में रहेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को जाने और आने के बारे में बताते हैं। तो आवेश जो काउंट किया जाता है पिंड पर वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज काउंट किया जाता है। ओके, तो आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर होगा, लिखेंगे एक आवेशित चालक में आवेशित चालक में
4000 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन हैं। याद करें। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि एक आवेशित चालक में 4000 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन है। पहले भी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है हम लोगों के पास। तो 4000 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन हैं, अतः चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात करें। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं और 4000 अधिक है तो गुना करके निकाल सकते हैं। तो आपने बोला कि सर गिवन डाटा में लिख लिया जाए Q का वैल्यू, Q तो निकालना है, दिया क्या है अत्यधिक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 4000, इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का। ओके, क्या करना है, उपस्थित आवेश का गणना करना है, Q निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, N होता है। नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन का 4000, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹। ध्यान देंगे यहाँ पर बताया गया है कि पिंड पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब निगेटिव होगा। तो अब या तो यहाँ पर माइनस या डायरेक्ट आंसर में माइनस हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये निगेटिव मान को दर्शाता है। तो Q इक्वल टू क्या करेंगे, तो ये 4000 और 16/10 और 10⁻⁻⁹। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 16 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, और इसके बाद कितना जीरो है, 2 जीरो और गुने 10⁻⁻�19। तो Q इक्वल टू 64 10⁻2 -19। तो 2 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, तो Q इक्वल टू 64 × 10⁻, 19 में से 2 जाएगा 17, तो -17 कूलम का आवेश होगा। और पिंड ऋणावेशित है तो आप माइनस दे सकते हैं, या यहाँ भी आप ले सकते हैं नेगेटिव साइन। ओके, तो ध्यान देंगे जब भी आप आवेश का गणना करेंगे, आप माइनस दे या ना दे, वो हमेशा किसके बारे में इंडिकेट करता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज बताता है। यहाँ अगर प्लस भी रहता तो हम किसको कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज, क्योंकि आवेश निकालते किसका है, तो आवेश हम इलेक्ट्रॉन का ही निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एक पिंड से आने और जाने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही पिंड आवेशित होता है। लिख लिया जाए इसको। प्रश्न क्यों आते हैं, प्रश्न 11, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न 11 में आते हैं कि एक चालक पर 1.6 या अधिक है। क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर 1.6 कूलम का ऋणावेश है। ये चालक हो गया और इस पर 1.6 है कूलम का ऋणावेश हो गया। तो कह क्या रहा है कि अतः इस पिंड पर लिख सकते हैं, अतः इस पिंड पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। मतलब 1.6 कूलम का ऋण आवेश है, ऋण आवेश मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1.6 कूलम का इसके पास अतिरिक्त आवेश है, तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो देखा जाए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो आवेश कितना है, तो -1.6 कूलम। ध्यान देंगे यहाँ दिया हुआ है ऋण आवेश, तब हमने लिया है, नहीं दिया रहता तो नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹। ओके, और निकालना क्या है, n निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q इक्वल टू Na
n इक्वल टू q बाई ई, q कितना है -1.6। तो जब q का चार्ज आप लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज लेंगे, जब q का चार्ज नहीं लेंगे कि प्लस है कि माइनस, तो इसका भी हम लोग नहीं लेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर इसका ऋण आवेश आपको नहीं लेना होगा तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि n को किस में लाना है, प्लस में। तो यहाँ पर हमने माइनस लिया है तो इलेक्ट्रॉन के आगे भी ले लेते हैं, -1.6 × 10⁻⁻⁹। ध्यान देंगे आप जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ ये याद रखिएगा कि जब इसका चार्ज रखेंगे तो इसका भी चार्ज रखेंगे, जब इसका चार्ज नहीं रखेंगे तो इसका भी चार्ज नहीं रखेंगे। ओके, और नंबर निकालते समय आप ये दोनों साइन कन्वेंशन ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो माइनस और प्लस से कभी भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सर कब ले और कब नहीं ले। आप नहीं भी लेंगे तो वहां पर हमको ये मालूम चलेगा, अगर ये माइनस में आप सॉल्व करते हैं तो भी जो संख्या होगा हमारा धनात्मक ही होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 1.6 से 1.6 कैंसिल, और ये नीचे से ऊपर जाकर हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी पिंड पर -1.6 कूलम्ब का आवेश उत्पन्न करना हो तो उस पिंड पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि सर जब किसी पिंड पर -1.6 कूलम्ब का आवेश उत्पन्न करना हो तो उस पिंड को 10⁻19 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन इस पिंड पर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप जो भी क्वेश्चन बनाया गया है इसका घर पर रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अगला जो क्लास होगा हमारा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा। ओके, चलिए धन्यवाद।